टोहाना विधानसभा क्षेत्र का गांव समैन, जिसने राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभाई, अन्य समाज हित के कार्यों में अपनी अहम भूमिका निभाई। वहीं अगर गांव समैन की बात करें तो गांव समैन ने जो है टोहाना को ही नहीं पूरे प्रदेश भर को जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सत्र के खिलाड़ी दिए हैं। पूर्व की बात करें तो अनेक लड़कियां जो है राष्ट्रीय सत्र पर और अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर खेली हैं, लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं कि एक गांव की ही लड़की पूजा राष्ट्रीय सत्र प्रतियोगिता में, जो एक बॉक्सिंग प्रतियोगिता थी खेलो इंडिया के नाम से, उसमें जो है गोल्ड मेडल प्राप्त कर आई है। और कल से जो है पूरे गांव में जश्न का माहौल है और बेटी का जो है पूरे धूमधाम से स्वागत किया गया और सम्मानित किया गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोहाना के गांव समैन के सत्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जहां पर आज बेटी को सम्मानित किया जा रहा है। और सम्मानित करने का उद्देश्य है कि स्कूल की बेटियां भी इन्हें देखें और इनसे प्रेरणा लें, शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी अग्रसर हों और वे भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर खेलकर स्कूल का नाम रोशन करें, माता पिता का नाम रोशन करें। मैं इस वक्त पूजा से बात कर लेता हूं, जो खेलो इंडिया प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त करके आई हैं। पूजा, कैसा लग रहा है? गांव आपको जो है पलकों पर बिठा रहा है, आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, क्या कहना चाहेंगी? मैं गांव का धन्यवाद करना चाहूँगी जो मेरा इतना मान सम्मान किया। ये प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की गई थी और कितने बार वर्ग में आपने कौन सा मेडल प्राप्त किया? मंगलोर में हुई थी, मेरी 3 बाउट हुई थी, 3 फाइनल में जाके मेरी यूपी के साथ हुई थी, उसमें गोल्ड प्राप्त किया, गोल्ड मेडल प्राप्त। कोच राजवीर जी है, राजवीर जी से जान लेते हैं। सर, गांव समैन ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर अनेक खिलाड़ी जो है हरियाणा को दिए हैं, टोहाना को दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, जो हमारी शुरुआत हुई, हमारा नव भारत स्कूल होता था जो शौक ने किया था, उसी से हमारी शुरुआत हुई है, उसी में ही पढ़ी है। मैं अकेला नहीं था इसमें, मेरी शोका की दोनों की जोड़ी थी। जितने भी बच्चे आज लक्ष्मण में कामयाब हुए हैं, चाहे पूजा हो, चाहे राम बतेरी हो, चाहे सुमन हो, वो सब नव भारत स्कूल की ही देन है, चाहे मेरी शौक इसमें। और गांव का इसमें सबसे ज़्यादा बहुत शौक रहा है। इसमें मेरे दादा प्रभाकर जी होते थे, एक हमारे यूएसए में दलवीर चौधरी है, वो हमारा बहुत बार बार योगदान करते वो भाई क्या करना है। संचालक हमारा क्लब है एक शहीद भगत सिंह क्लब, उसी के शौक से जो उन्होंने हमारा मेरा शौक का बहुत शौक रहा, उसी की आज ये देना है भाई, इतने बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। अशोक जी, इस उपलब्धि पर आप क्या कहना चाहेंगे? और गांव की बेटियां, आपके स्कूल की बच्चियां जो है शिक्षा के साथ साथ खेलों की ओर भी अग्रसर हों, किस तरह आप उन्हें प्रेरित करते हैं? मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जैसे मुझे पता चला कि पूजा फाइनल में, मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उसके बाद जब गोल्ड आया तो मेरे को इतनी खुशी हुई शायद कभी ना हुई हो। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मैं उसी दिन से मैंने यही था कि जैसे ही गुड़िया आएगी उसका हमें स्वागत करना है, उसकी तैयारी में हम लोग जुट गए। और इसी के उपलक्ष्य में आज हमने एक सत्यम स्कूल में छोटा सा कल्चरल प्रोग्राम रखा है गुड़िया के आने की खुशी में ही। और मैं तो यही चाहूँगा, जिस प्रकार पूजा ने मेहनत की, कि सारे बच्चे इसी प्रकार से मेहनत करें और गाँव का नाम, हमारे प्रदेश का नाम ऊपर लेके जाएँ। मुझे आज भी याद है जब पूजा और एक हमारी गुड़िया होती थी सीमा, जिसने फर्स्ट सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप खेली थी कलकत्ता में, वहाँ भी इन दोनों गुड़िया ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। तो वहाँ इनकी कोच थी सोनीपत से, उन्होंने कहा कि बेटा टीम पूरी थी लेकिन बाकी सभी बच्चे हॉस्टल से थे, ये दोनों बच्चियाँ अपने जूनियर की जीती है स्मारक में, अपने देहात से संपर्क करती थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप लोगों का गोल्ड आ जाएगा, इन दोनों बच्चियाँ ये गाँव की, इन्हें पता नहीं है। लेकिन इसके विपरीत इन्होंने उल्टा करके दिखा दिया। वहाँ सब जूनियर कलकत्ता चैंपियनशिप में 2 ही गोल्ड आए और वो दोनों गोल्ड हमारी दोनों गुड़िया के आए थे। तो उस दिन से आज तक इन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत ज़्यादा इन दोनों गुड़ियाओं ने। ग्रामीण अंचल की बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। अगर गांव समैन में खेलों की बात करें तो स्वर्गीय कृष्ण प्रभाकर का नाम सामने आता है। स्वर्गीय कृष्ण प्रभाकर के साथी भी रहे हैं नंदाराम शर्मा जी। सर, क्या मानते हैं कि कृष्ण प्रभाकर जी की, अभी हमने याद किया उनको, खेलों की शुरुआत क्या उन्होंने की थी और अब जो है उनका जो लगाया हुआ पौधा किस तरह जो है? खेलों की शुरुआत तो काफ़ी पहले से है, बली चेयरमैन और भी खेले, लेकिन बाद में जो प्रभाकर जी ने सहयोग दिया गाँव को, इस कमेटी को, तो वो बहुत ही काफ़ी सराहनीय है। जो पौधा गांव के लोगों द्वारा लगाया गया था वो बढ़ रहा है, राष्ट्रीय सत्र पर खिलाड़ी दे रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर खिलाड़ी दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो इतना बड़ा काम, और हमारे एक भतीजा लगा ले कृष्ण प्रभाकर जी, जो मैं बचपन से उनके साथ रहा हूँ, तो उसकी काफ़ी रुचि थी इन चीज़ों में कि हमारे बच्चे आगे जाएँ। स्कूल में अगर मैं बात कर लूँ तो इस वक्त जो है कौन कौन से खेल करवाए जा रहे हैं,
किस तरह की स्कूल में नर्सरी स्थापित की जा रही है। सर आप बताएंगे कि स्कूल में क्या क्या खेल करवाए जा रहे हमारे स्कूल में जी खो खो नर्सरी और कबड्डी नर्सरी अवेलेबल है हमारे पास, और शाम को कम से कम 70 से 85 बच्चे हमारे पास खेलने के लिए आते हैं, और बच्चों को अच्छे तरीके से, हमारे रमेश चंद्र जी हैं गुराना से, खो खो के बहुत ही अच्छे प्लेयर भी रहे हैं और कोच भी रहे हैं, और साथ में अशोक जी हैं जो कबड्डी कोचिंग देते हैं, जो बच्चों को क्या है पूरी तरह से सर्वांगीण विकास में लगे हुए हैं हर तरीके से। तो अब आपकी भी यही तैयारी है कि पदक लाओ पद पाओ, क्या स्कूल ऐसे बच्चों को तैयार करेगा? बिल्कुल करेगा जी, करेगा क्यों नहीं। हमें इसीलिए हमने आज ये पूजा को सम्मानित किया है, और साथ में जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी मोटिवेट किया जा रहा है कि आप भी ऐसे इनाम लेके आओगे तो आपको भी सम्मानित किया जाएगा, जिसमें बच्चों में क्या है सम्मान की भावना पैदा होगी, और गाँव के साथ साथ पूरे देश का इनाम रोशन होगा। तो सुना आपने कि ऐसे बच्चों को सम्मानित करने का इनका एक उद्देश्य ये भी है कि ताकि स्कूल की बच्चियां, स्कूल के बच्चे जो है इन्हें देखकर जो है प्रेरणा ले और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों की ओर अग्रसर होकर स्कूल का नाम, देश का नाम, माता पिता का नाम रोशन करें। सर आप खो खो के कोच हैं स्कूल के अंदर, खो खो की बात करें, इसके साथ साथ आप बच्चों को डेली खिलाते हैं, क्या परेशानियां जो है आपको लगता है कि बच्चों को आती हैं और किस तरह उन्हें दूर करनी चाहिए? नए बच्चों को खेल सिखाने के लिए काफ़ी परेशानी आती हैं, उनको सिखाने के लिए नीचे लेवल से लेकर ऊंचे लेवल तक पहुँचाता है। मैं खो खो का अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ और इंडिया लेवल का ऑफिशियल भी हूँ। जब एक खिलाड़ी जो है उठता है, जब एक खिलाड़ी शुरू करता है तो उसके अंदर एक कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब मुझे नहीं खेलना चाहिए, ऐसा वो निराश ना हो, उसे निराश ना हो, उसे क्या करना चाहिए और कैसे लगातार खेलों की ओर अग्रसर? उसको खेल के बढ़ावे के लिए उसको अनुशासन से रखा जाता है और बड़े प्यार से उसको रखा जाता है, धमकाना जाता है उसको, बड़े प्यार से सबके साथ ले जाता है ग्राउंड में, और प्यार के साथ उसके साथ प्रैक्टिस की जाती है, और तभी वो खेलों को बढ़ावा मिलता है। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।